टू टीच में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 की ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 1 संसाधन, चैप्टर का नाम है संसाधन, इसके बारे में पढ़ेंगे। संसाधन क्या होते हैं, ये किस तरीके से हम लोगों के उपयोग में आते हैं। इसे इंग्लिश में रिसोर्स कहा जाता है। रिसोर्स की हमें क्या ज़रूरत है, किस तरीके से हमारे ये उपयोग में आते हैं, इनका हम क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए इस चैप्टर में देखते हैं। संसाधन पहला आता है, शब्द जो आ रहा है संसाधन, रिसोर्स। रिसोर्स हमारे काम आते हैं। फॉर एग्जांपल्स, जैसे इसमें भी बताया हुआ है कि ये कपड़े, बर्तन, अनाज, कंगा, शहद, ये देखिए क्लोथ्स, वेसल्स, वीट, कंघा, शहद, ये सारी बोतल, किताबें, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये किसी ना किसी तरीके से हम इनका उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस्तेमाल हम करते हैं तो इसीलिए इनको संसाधन कहा जाता है। इसीलिए इसको हम संसाधन के नाम से जानते हैं कि ये संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी, ये सारी की सारी किसी न किसी तरीके से हमें रिसोर्स के तौर पर इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि रिसोर्स के तौर पर जिनका हम प्रयोग करते हैं। आइए एक इस हेडिंग को पढ़ते हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है। इसका मतलब इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल, इन सब का, जल का, इलेक्ट्रिसिटी का, ई रिक्शा का, वेजिटेबल्स का, पाठ्य पुस्तक का, हम क्या करते हैं? हम इन सभी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, इसीलिए वो उपयोगी हैं। और एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता, प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। उसकी उपयोगिता ही उसे संसाधन बना देती है, ठीक है, रिसोर्स बना देती है। उसका इस्तेमाल करना ही वो रिसोर्स के रूप में आता है। साइड में आते हैं, जरा इस शब्दावली की ओर ध्यान देते हैं। शब्दावली में पेटेंट लिखा है। इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। इसमें ये होता है, पेटेंट का मतलब ये होता है कि पेटेंट की मीनिंग ये होती है कि आपने कोई चीज़ बनाई, किसी चीज़ का आविष्कार करा, तो उस पर आप पेटेंट करा लेते हैं, तो उस पर आपका ही हक रहेगा और किसी का भी हक नहीं रहेगा। आपकी बिना मर्जी के वो आपकी चीज़ों का इस्तेमाल, या आपकी, जैसे आपने कोई लाइन लिखी, आर्टिकल लिखा, उसे आपने पेटेंट करा लिया, तो वो जो चीज़ है वो आपकी मर्ज़ी के बिना वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है इसमें जो अगली हेडिंग है, राजू अब जानना चाहते हैं कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। एक बच्चा है राजू, वो क्वेश्चन करता है अपनी मॉम से कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। देखिए, इसका उपयोग उपयोगिता और इसे मूल्य प्रदान कराता है। और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मतलब ये जो मूल्यवान का मतलब इम्पोर्टेंट, जितने भी रिसोर्स हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं, और संसाधन मूल्यवान है। मूल्यवान यानी उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। पेटेंट तब हम करा लेते हैं कि उस पर कोई और अधिकार ना जमा सके। अभी मैंने जैसे कि यहाँ बताया पेटेंट के बारे में, ठीक उसी तरीके से इधर भी देखो शब्द आया पेटेंट। इसमें यही बताया गया है कि हम जैसे कोई दवाई बनाते हैं, जैसे इतने कोरोना की वैक्सीन रूस ने बनाई है, तो रूस ने अपना पेटेंट कर लिया है कि उस दवाई को कोई और उनकी बिना परमिशन के नहीं बना सकता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं पेटेंट। और अगर वो कोई करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगला शब्द आता है प्रौद्योगिकी। इसे इंग्लिश में टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या होता है? किसी कौशल करना अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का उपयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। नए तरीके से कोई चीज़ बना देना, वो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही ऐसा कर पाते हैं। विदाउट टेक्नोलॉजी हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। और इसमें इस पैराग्राफ में संसाधन के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से खोज और आविष्कार करते रहते हैं। खोज और आविष्कार ज़रूरी होता है। और
जब आविष्कार की कोई नई खोज या कोई नई वस्तु आविष्कार कर ली जाती है तो उसको हम अपना पेटेंट कर लेते हैं। ठीक है, आते हैं आगे बढ़ते हैं। संसाधनों के प्रकार। देखिए संसाधन के प्रकार कितने होते हैं। संसाधन के बेटा दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक संसाधन, इसे नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है इंग्लिश में। क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स। इससे नीचे एक और होगा नेचुरल रिसोर्स, ये आ गया दूसरा मानव निर्मित संसाधन, ह्यूमन मेड रिसोर्स। इसे इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। ये ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। पहले हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स, वह रिसोर्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, झील, जल, मृदा, मिट्टी, वायु, एयर, ठीक है, हमारी नदियाँ, ये सारी हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिलती हैं। हवा, एयर, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्स में आती है। हम इनका कहीं ना किसी तरीके से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब विकास और उपयोग यानी डेवलपमेंट और इम्पोर्टेंस यूज़ के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो है वास्तविक संसाधन, एक संभाव्य संसाधन। देखिए इनमें क्या होता है। वास्तविक संसाधन वह संसाधन है जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। और जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप भी वास्तविक संसाधन है, यानी रियलिटी है, इनके अंदर रियल संसाधन है। संभव्य वह संसाधन है जिनका संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती, यानी हमें पता नहीं हो क्वांटिटी उनकी कितनी है और इस समय उपयोग नहीं किया जा रहा है, और इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। संभव्य का मतलब वही है जो फ्यूचर में जिन संसाधनों का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी क्लियर नहीं होती है इसमें, कितनी क्वांटिटी है। अब इसमें जो एक और आया जो इम्पोर्टेंट है, जैव और अजैव, बायोटिक। ठीक है, इसे कहते हैं बायोटिक एंड बायोटिक। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैव और अजैव संसाधनों में बांटा जाता है। जैव संसाधन निर्जीव होते हैं। देखिए निर्जीव का मतलब क्या होता है? जो जैव संसाधन होते हैं वो निर्जीव होते हैं। निर्जीव वह होते हैं जिनमें जान नहीं होती, जो लिविंग, जो जिंदा नहीं होते हैं। ठीक है, वो निर्जीव कहलाते हैं। जैव संसाधन, अजैव संसाधन निर्जीव होते हैं। और जैव संसाधन की अब बात करें, जैव संसाधन ठीक इसके उल्टा है। ये जो जैव है, ये देखिए ये रहा। जैव संसाधन जो होता है वो सजीव होते हैं। क्या होते हैं? सजीव, जिनमें जान होती है। ठीक है, मृदा, चट्टाने, खनिज अजैव संसाधन है। देखिए अजैव संसाधन के एग्जाम्पल से दिए हैं। मृदा, मिट्टी, चट्टाने, खनिज, ये सारे क्या हैं? ये निर्जीव हैं, यानी अजैव में आते हैं। ठीक है, और पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारे जैव संसाधन है। क्या है? जैव संसाधन। आइए अब हम पढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में बांटा गया है बेटा। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब देखो दोनों के मीनिंग समझते हैं। नवीकरणीय क्या होता है और अनवीकरणीय क्या होता है। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत यानी पुनः पूरित हो जाते हैं, जिनमें से कुछ असीमित हैं और उन्हें मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। देखिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये नवीकरणीय है। मतलब ये कि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर हम उस जो ऊर्जा है, सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं सौर ऊर्जा, उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं बैटरी में और उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पवन ऊर्जा हम पवन चक्की के माध्यम से पवन ऊर्जा का भी उपयोग करते हैं। ये देखिए पवन चक्की ये लिखा। तो इस तरीके से हम नवीकरणीय संसाधन के रूप में इन दोनों को, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग करते हैं और इसे हम आगे के लिए भी रख सकते हैं। अगला है अनवीकरणीय संसाधन। वह संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद नवीकृत यानी पुनः पुनित हजारों वर्ष लग जाते हैं। यानी अनवीकरणीय संसाधन में वह संसाधन होते हैं
जिनका भंडारण तो है लेकिन उनको दोबारा पता बनाने में बहुत समय लग सकता है। इसमें कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सारी अनवीकरणीय संसाधन। देखिए पेट्रोल का एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि पेट्रोल अगर ख़त्म हो गया तो हमारे आने वाले फ्यूचर में हम कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए रखें। इसलिए हम कहते हैं पेट्रोल उतना ही इस्तेमाल करें जितना ज़रूरत हो। इसीलिए रेड लाइट पे गाड़ी बंद करते हुए दिखाते हैं। एडवर्टाइज भी बच्चों दिखाया जाता है, आप ध्यान से अगर देखोगे तो टीवी में ऐड भी आता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। संसाधनों का भंडार, ये उपयोग के लिए संसाधन के उपलब्ध मात्रा है, ये उपयोग के लिए उपलब्ध मात्रा भी है। प्राकृतिक संसाधन वही भूभाग वगैरह आता है। प्राकृतिक में तुम्हारा भू, जलवायु, ऊंचाई, ठीक है, ये सारे के सारे प्राकृतिक में आते हैं। सर्वव्यापिक और स्थानिक, सर्वव्यापिक और स्थानिक, इसका सीधा संबंध होता है आपका वायु जिसमें सांस लेते हैं, वो सर्वव्यापिक है, सबके लिए है। लेकिन वह संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे तांबा एक निश्चित स्थान पे पाया जाता है, तांबे की मात्रा एक निश्चित स्थान पे, लौह, अयस्क, इनकी मात्रा किसी निश्चित क्षेत्र तक ही होती है। अब आते हैं, अभी हमने जितना भी पढ़ा ये नेचुरल रिसोर्स पढ़े यानी प्राकृतिक संसाधन पढ़े हमने ऊपर। अब हम आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स पर, मानव निर्मित संसाधन। देखिए हम सर उठाकर अपने घर की ओर देखते हैं या कहीं भी बाहर देखते हैं, वो सारा का सारा ह्यूमन मेड है, मानव द्वारा बनाया गया है। हमारे आसपास जो जो चीज़ें दिखें, टीवी, फ्रिज, कूलर, गेट, ये सब मानव द्वारा बनाया गया है, ये प्राकृतिक द्वारा नहीं बनाया गया। इसे किसी न किसी तरीके से ह्यूमन ने ही बनाया है, मानव ने ही बनाया है, इसलिए इसको ह्यूमन रिसोर्स संसाधन कहते हैं। और इनमें विकास होता रहता है, डेवलपमेंट स्टार्ट रहता है। ठीक है, समय समय पर ये चीज़ें बदलती रहती हैं ह्यूमन द्वारा। संसाधन संरक्षण, देखिए संसाधन संरक्षण का मतलब यही है कि हम किस तरीके से संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और कितना सुरक्षित कर रहे हैं संसाधनों को आने वाली पीढ़ी के लिए। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषण कहलाता है। देखिए बैलेंस होना चाहिए कि हम इतने ही संसाधनों का इस्तेमाल करें जिससे कि हम फ्यूचर में आने वाली पीढ़ी के लिए हम संसाधनों को रख सकें। इसे उसे ही सतत पोषणीय कहलाता है ये। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमें पानी का कम इस्तेमाल करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। बिजली का कम करना चाहिए, पेट्रोल डीजल का कम करना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी इससे वंचित ना रहें। और इस चैप्टर में बेसिकली यही संसाधनों के बारे में ही बताया गया है और ह्यूमन मेड एंड नेचुरल मेड संसाधनों के बारे में बताया गया। इस तरीके से ये चैप्टर आज फिनिश हुआ। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेडी टू टीच। थैंक यू।